जयपुर जिले का खतेपुरा गांव बीते दिनों सुर्खियों में रहा। 19 तारीख को यहाँ पर एक घटना घटती है जहाँ पर एक महिला के पैर काट दिए जाते हैं, उसके अंग भंग कर दिए जाते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। आज हम लोग उस गांव में पहुँचे हैं और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे वहाँ के लोगों से कि आखिर उस दिन घटना घटी क्या थी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवम पाठक। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उस दिन घटना क्या थी। यहाँ पर हमें काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है और ये बता रहे हैं कि ये अभी गंगा जी लेकर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन की घटना क्या थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल शर्मा है। मोहन जी, क्या घटना घटी थी? मेरा नाम मोहन लाल शर्मा है। घटना घटी थी दिन दहाड़े, दिन के लगभग 1 बजे महिला की ऐसी दर्दनाक हत्या की जिसका कहने में भी मुझे शर्म आती है। जैसे गाजर मूली को काटते हैं वैसे दिन दहाड़े काट दिया गया और उसका आज तक 3 दिन तक हो गए, उसका कोई सुराग नहीं मिला। ना मुलजिम हाथ में आया, ना कुछ और हाथ में आया, कुछ भी हाथ में नहीं आया है। और कोई सरकार हमारा कोई सहायता नहीं कर रही है। राज्य सरकार कोई सहायता? राज्य सरकार आज तक उन्होंने खबर नहीं ली है कि गांव में क्या हुआ है। आज 3 दिन हो गए, कोई सरकारी आदमी आके नहीं पूछा गवर्नमेंट सरकार का, कांग्रेस सरकार से कि आपसे क्या बीत रही है। और फिर कहते हैं नेता लोग, ये कई आदमी यूँ बोलते हैं सब महिला सुरक्षित का है। महिला को इंसाफ नहीं मिला। 3 दिन तक मुलजिम अभी तक हाथ में नहीं आया। 3 दिन हो गए आज। राज्य सरकार ने क्या किया बताओ मुझे। क्या आपको लगता है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है? सब काम से काम करती तो मुलजिम हाथ में आ जाता। काम ही नहीं किया अभी तक। आपने कहा कि महिला हत्या हुई है और महिलाओं की जब सुरक्षा ही नहीं है, महिलाओं को तवज्जो ही नहीं दी जाती है, तो महिला कर कर क्या फ़ायदा? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, ऐसा यहाँ के गांव वालों का मानना है। हम और लोगों से जानते हैं कि आखिर में मसला क्या था और यहाँ पर क्या वो मांग चाहते हैं राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश शर्मा सर। कमलेश जी, काफ़ी दर्दनाक हत्या यहाँ पर हुई और लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या वजह हो सकती है? सर, इसमें ये पार्टीबाजी का हो रहा है सर। ज़्यादा यही हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा, कि जहाँ अगर यहाँ पे कांग्रेस वाले कोई होता या ब्राह्मण नहीं होता और कोई दलित समाज होता तो यहाँ पे तुरंत कार्रवाई हो जाती। अभी नहीं हो पा रही है सर। ये बड़ा मुद्दा आप बता रहे हैं कि अगर कोई दलित यहाँ पर होता तो यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लग जाती नेताओं की, लेकिन एक सवर्ण खत्म हुआ है, एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। इस कारण से यहाँ पर कोई भी गाड़ियों की आप भीड़ भाड़ नहीं देख सकते, नेताओं का आना जाना नहीं देख सकते। क्या यही मुद्दा है सर? बिल्कुल यही मुद्दा है। एससी होता है, एसटी होता है, ओबीसी होता है, या कोई दलित अगर कैंडिडेट की अगर हत्या होती, जघन्य हत्या इस तरह की नरसंग हत्या हुई है। इतना दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के विधायक लेट आए। जनता 1 बजे से कॉल कर रही थी, रात को 10 मिनट के लिए आए और फिर है ना जो क्या नाम से 5 मिनट उन कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। उसके बाद में थी कि बैठक आज इतना दुखद, अब तक उनका है ना जो नज़र नहीं आ रहे हैं वो। अगर ये ब्राह्मण अगर समाज की अगर औरत की जगह दूसरे समाज की अगर कोई औरत होती वोट बैंक के लिए, जब लखीमपुर जा कर के और क्या नाम से छत्तीसगढ़ का सीएम और पंजाब का सीएम 50 लाख रुपए डोनेशन दे के आ रहे हैं और हमारे यहाँ कैंडिडेट को हमने 27 घंटे संघर्ष किया, उसके बावजूद कलेक्टर के पैर पकड़े, हाथ जोड़े, सारे बीजेपी वाले लग गए। 8 लाख से आगे मुद्दा बढ़ा नहीं, बड़ा संघर्ष किया जब ला करके। कैसे न्याय मिलेगा इस तरह से? कौन इस सरकार को जो वोट देगा? क्यों देगा वोट? आज हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। प्रशासन केवल पुलिस वाले आश्वासन दे रहे हैं। इतना नरसंग हत्या के बाद के अंदर अब सुराग नहीं है और मुलजिमों को पकड़ा नहीं गया है। कोई बड़ा अधिकारी, कोई नेता, कोई एमएलए, कोई मंत्री, किसी ने आगे सुध नहीं ली। क्या हमारे पास मत नहीं है? हम गरीब लोग जरूर हैं, पिछड़े इलाके के जरूर हैं, लेकिन इतने मूर्ख भी नहीं है कि ये सरकार है जिस तरह से राज कर लेगी। ये इनका दुर्भाग्य है, ये जनता का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। हमारे चोट हो गई, साथ के अंदर इससे ज़्यादा चोट किसी को और भी हो सकती है, इनके घर में भी हो सकती है। अगर ये दुर्घटना एमएलए के हो जाती, मंत्री के हो जाती, आईएएस आईपीएस के हो जाती तो 8 घंटे के अंदर नहीं 6 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़ लिए जाते हैं। जयपुर शहर के अंदर एक आईएएस के एडिशनल एसपी के है जो क्या नाम से कोई दुर्घटना हुई थी, कोई चोरी हो गई थी, तीसरे दिन पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और आज यहाँ पे हम लोग इतने समाज के 3 तहसीलों बल्कि 4 तहसीलों के आदमी 12 घंटे से हमारे चूल्हे नहीं जले गाँव के अंदर।
2000 आदमी है ना जो वहाँ डेरा दे के पड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने आकर के हमसे ये नहीं पूछा कि भाई है ना जो क्या तुम्हारे क्या समाचार है, तुम्हारे क्या दुख दर्द है, क्या तुम चाहते हो, किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब इतनी है ना जो क्या नाम से इन लोगों को चिंता नहीं है, तो इस मुख्यमंत्री को, इनके इनके नुमाइंदों को, एमएलए को, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग फिर आकर के अंदर वोट मांगने किस मुंह से आएंगे, आप किस तरह से हम इनकी मदद कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी आक्रोश है जनता में। इनका मानना है कि लगभग 2000 परिवार यहाँ पर रहते हैं आसपास के 3-4 गांव में, और उनके घर में चूल्हे नहीं जले हैं 12 घंटे से, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। इनका ये भी मानना है कि सरकारें जाति देखकर ये डिसाइड करती हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। खैर, हम औरों से भी जानते हैं क्या उनका भी मानना यही है या फिर कुछ और है। सर, क्या लगता है कि जाति विशेष से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं एक, तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपका मुद्दा वो जघन्य अपराध होगा तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, अन्यथा उसको रफा दफा कर दिया जाएगा, ऐसे ही जैसे यहाँ पर कर दिया गया। देखो, जैसे वहाँ पर दलित की हत्या हुई लखीपुर में, तो वहाँ राहुल गांधी प्रियंका वहाँ पहुँच गए। यहाँ पे लोकल एमएलए जो यहाँ का एमएलए था वो भी यहाँ पर नहीं आया। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस बिल्कुल जनरल के बिल्कुल खिलाफ है। अगर कोई दलित की इस तरह की हत्या होती, इतनी नरसंग हत्या जिस प्रकार से हत्या हुई है, ऐसी अगर किसी दलित की होती तो सारी सरकार, गहलोत क्या, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आ जाते। और एक ब्राह्मण समाज में या उच्च कुल में जन्म लेना एक तो ऐसे अभिशाप हो गया इस तरह से। ये तो कि यहाँ कोई सुध लेने नहीं आया, यहाँ का लोकल विधायक नहीं आया, सीएम मंत्री तो बहुत दूर की बात है, यहाँ का लोकल विधायक जो इनके पीछे बढ़ता है, जो इनके वोट लेता है, वो भी यहाँ इनको आके इनके समाचार नहीं लिए। बजरंग जी ने कहा कि आक्रोश है जनता के बीच में। यहाँ पर विधायकों, नेताओं की बात कही, कहा कि जाति देखकर फंड्स हों, चाहे वो राजनीतिक तौर पर उनका फ़ायदा उठाना हो, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। उनका मानना है कि लखीमपुर हो चाहे हाथरस हो, वहाँ यदि दलित की हत्या हुई तो वहाँ पर सरकारें पहुँचती हैं, वहाँ पर अलग अलग अपोजिशन पार्टीज़ के नेता पहुँचते हैं, और जिसकी सरकार यहाँ पर है कांग्रेस की, उसके राष्ट्रीय नेता वहाँ पर पहुँचते हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, लेकिन यहाँ पर उनका आना मानो हर्ज है। यहाँ पर जाति देखकर वो ऐसा करते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। क्या आपका भी यही मानना है सर? अजी माँ को तो यह मानना चाहिए कि यार राजस्थान से कोने जे पूरा इंडिया के मायने सबसे गए भी थे वो राजस्थान में सरकार आगी मीणा की, अरे मेरे का बामण, अब माँ को तो बामणा को तो कोई लट मार जाओ, माँ की बाणी बेटी ठा ले जाओ, माँ को तो कोई शुद्ध देखभाल हो कौन है। अब आज मैं यह सोच रहा था कि माँ की जमोरामगढ़ तहसील जिला जयपुर के मायने आकर ये इन्हें हत्या कर दी, इन्हें 20 जगह से काट दिया, इन्हें मार दिया, हमारा मावसी जाया बेटा की पूछेया, तो इन काट भी एक बात से कि आता ही पुलिस की या सुध कोने की कोर्ट तो मिलो, माने कोई तो शांति दुआ हो। हमको पैसे की जरूरत नहीं है, इनके पालन पोषण की जरूरत है कि कोई 2 बीघा जमीन, अरे वहाँ 2006 में ये तहसील जमोरामगढ़ का ग्राम पंचायत धूड़ा के मायने माली मरो जिन मारे गयो जड़ार, उन्हें तो 4 बीघा जमीन अलॉट कर दी, और ये थे कौन जो 4 बीघा जमीन जो भूमिहीन आदमी से जी की औरत ने मारगा, इनके जमीन भी नहीं है। जो भूमिहीन आदमी की जमीन ने ब्राह्मण की ने मार गए, उनको तो कोई माँ के लेना तोड़ने को नहीं। ये यहाँ पर कई लोगों ने अपने विचार रखे। मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, जो कि यकीनन एक महिला की यहाँ पर हत्या हुई है, उनके साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, उनके अंग भंग कर दिए गए। तो यह आवश्यक हो जाता है कि यहाँ की महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं, इस राज्य की महिलाएं क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी, क्या लगता है महिलाएं राजस्थान में असुरक्षित हैं? असुरक्षित है, जो भर दोपहरी का माया माँ सास ने काट पीट मार पटक जो असुरक्षित है। 2 दिन पाचे मैं भी राम जाऊँला, मैं भी सब काम कराला, फिर मैं अपना आप कहीं सुरक्षित समझाऊंगा। माँ का छोटा छोटा बच्चा है, माँ की सुरक्षा कौन करा लो? या राजस्थानी माँ माई ध्यान नहीं दे लो तो फिर कौन दे लो? माँ माई मैं कहीं समझा अपना आपने सुरक्षित, भाई मैं सुरक्षित छूँ। किसी भी समाज के समृद्ध होने में वहाँ की महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और यहाँ पर शीला जी ने बताया कि जब महिलाएं ही सुरक्षित नहीं होंगी तो समाज कैसे सुरक्षित हो पाता है। माता जी, क्या नाम है आपका? कमला।
माता जी, क्या लगता है कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं इस एरिया में रहने के लिए? मेरी नंद है, आपकी नंद थी जिनकी हत्या हुई। हत्या हुई जो मेरी नंद है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये सरकार सुनती नहीं है, उसको पकड़ो क्यों नहीं? जो मारे थे जिसको भी ऐसे के ऐसे पकड़ो और ऐसे कैसे मारो उसको। माँ की आत्मा कला जी उनकी आत्मा कला या कर बुचाओ सर। सरकार माने एक दिन भी हार संभाली का 3 दिन तानी पड़िया माने कोई संभाले कौन, रोटी कौन खाया, पानी कौन पिया, माँ का बालकान कौन संभालिया, कहीं भी हुआ कौन कोई मान चाय कप कौन दियो, मान रोटी को घास कौन कोई कौन खुआयो, कोई नाश्ता पानी कौन करायो। सरकार कहीं काम की बनी छे। काहे का वोट ले सरकार? सरकार काहे का वोट ले होते? काहे की सरकार हुई हुआ जो महिलाओं को कोई इज्जत नहीं है, महिलाओं को समझती नहीं है। वो क्या है, सरकार होती है क्या वोट लेने के लिए तो पाँव पकड़ती है, हमारे ढोक देती है, हमारे पीछे पीछे चलती है। और हम क्या करें? क्या हमारा बालका ने मारा का माँ का बालक भूखा मरे। अब कौन सा मारा लो माँ का बालकान में खेतकार में कौन जावा, काशितगार चा अब भी जावला और काल भी जावला तो मान कौन सा मारा लो उंडे। अब तक भी हार मानो या कौन बुझी अगबाया का काय होगा और काय न हुई हो। गवर्नमेंट को काय कानून हो छे, प्रजा को काय को कानून रही हो, प्रजा ने कौन संभाले बोर्ड लियो तो प्रजा ने संभालता ने। है मेलियो आयो अदगा भाई भागो गेला मसुई वो काय चाहो चे मेलियो भाई प्रजा यही मारो काटो या चाहो चे है मेलियो काय समझे है मेलियो प्रजा ने कौन संभाले आर संभाल तो पूछ तो कह तो 2 भाषण देर जातो संभाल तो कहवा उगी खुद की होती तो को संभाल तो कहवा। मैं अपना अपने महसूस असुरक्षित मान खुद ज्ञान को संभाल तो कह 3 बार भाग तो वो लड़ पड़ी रही लाश, मौजूद लाश पड़ी रही, लाश कौन संभालिया? ये ब्राह्मण ने नर्ची कर दिया कहीं ब्राह्मणी हुआ कहीं बेकार कैसी जाति समाज रही ब्राह्मणा की। आप देख सकते हैं नाराज़गी साफ जाहिर हो रही है इस गांव में। महिलाओं का मानना है कि सरकार की जो मासूम कर सकत है, माँ की बहन बेटी भी जावली, माँ की चोरी चापरी भी जावली, मैं खुद भी जावला। अब माँ का बालक भाषा मर रहा, माँ वाई पाल बाली ची वाई माँ को सारो काम करे ची। अब माँ को गरीब बर्बाद होगो, मैं गरीब आदमी चा वन पकड़े ला नहीं तो फिर मन कोड़ रही है ठोरी खेता में काम कर कहीं जावला लोग। माँ का बाल बच्चा बरन को नकड़ डर के मरिया तो उनका साथ में दुर्घटना ही है कल के। देख सुनो मैं बताऊं, देखो राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की सरकार। नाम क्या है आप मेरा नाम तो मैं देखो बता दूंगी, छगनी है मेरा नाम। राजस्थान सरकार की गहलोत की सरकार है। मतलब गहलोत साहब क्या कर रहे हैं राजस्थान के अंदर? जब महिला खेतों के अंदर काम करने जाती है तो खेतों के अंदर काम तो करेगी, वो पेट भरने के लिए तो सब कुछ करता है इंसान। तो अब खेतों के अंदर जाए, सुनो खेतों के अंदर जाएंगे, हमें मालूम होता है कि आगे जाके हमारे को कोई काटेगा पीटेगा ऐसे करेगा हमारे साथ में। तो आज तो उनके साथ में हुआ ही है, कल को हमारे साथ में भी होगा, हमारी बच्चियां हैं उनके साथ में भी होगा। तो ये सरकार को उनको मुलजिमों को पकड़ो और उनको ऐसा ही उनके साथ न्याय करो। ये न्याय तो सबसे बड़ा न्याय चाहिए हमारे को, तो हमको न्याय दो। आज तो उनकी हम फिर से वहाँ पे जाके बैठेंगे, धरना बैठेगा। देखो न्याय मांगते हैं हम, तो न्याय चाहिए हमारे को सरकार गवर्नमेंट से। हमारी यही सुरक्षा, हम तो ये मानते हैं, हम महिला की सुरक्षा चाहिए हमारे को। हाथ जोड़ से हम गवर्नमेंट सरकार से यही कह रहे हैं। अब ये सरकार किस काम की है? ऐसे कहते हैं ना सरकार के अंदर सब टीवी न्यूज़ों में आती है, अरे सरकार महिला सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, महिला सुविधा है। कहाँ पे है महिला सुविधा? दिन दाड़े 1:30 बजे कट के पड़ गई है। क्या सुविधा है महिलाओं की ये बताओ? जब महिला सुविधा है तो आज वो दिन दाड़े कैसे कटती है हमारी? क्या ऐसी है क्या? हमारी कोई सुरक्षा नहीं है क्या? है ये बताओ। सुरक्षा उसको मानते हैं जब महिला सुरक्षा होगी, जाएगी ग्रस्ते आएगी, उसको सुरक्षा। 3 दिन तक लाश पड़ी रही उसको, यह बताओ। और 3 दिन तक उसका कोई मुआवजा नहीं है। और मुजरिम को पकड़ने की वजह उसको तो कोई पता ही नहीं अभी तक। अथा पता क्या है सरकार का? कोई पता है क्या? ये बताओ सरकार क्या कर रही है? ऐसे कटेंगे ऐसे ही बदलेंगे, बस आज इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। गीता देवी जी, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। क्या नाम है सर आपका? राम गोपाल शर्मा। राम गोपाल जी, क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई? वो तो भैंस की चराने गई थी, बैठी थी, अब पीछे से आके उनके पैर काट दिए और कड़ी थी वो कड़ी ले गई। आपको किसी पर शक है? शक तो नहीं है हमको।
आपकी गांव या आस पड़ोस में कहीं ऐसी रंजिश जो इस काम को किसी से नहीं है। किसी से रंजिश नहीं। है? अच्छा, सरकारी हमने देखा कि कई सारे नेता यहाँ पर आए, गांव में आए, क्या उन्होंने कुछ मदद की है आपकी? मौजूदा सरकार में से तो कोई परिंदा आया नहीं। कोई भी नहीं आया है। कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने 8 लाख बोल के गए हैं और डेयरी का वो लाइसेंस के लिए बोल के आश्वासन ही दिया है, पर अभी तक आपको कुछ मिला नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ऑपोजिशन से कोई आया बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से हमारे भूतपूर्व जो एमएलए थे, वो जिस दिन घटना हुई उसी के दिन 2 बजे आ गए थे वो, और जगदीश जी और राज्यवर्धन जी और भी नेता आए थे। हमने देखा कि बीते दिनों करौली में भी एक पुजारी की हत्या कर दी गई, और यहाँ भी जो आप एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो क्या लगता है कि मतलब ब्राह्मणों के हिसाब से तो जो हमारे एमएलए साहब 5 मिनट 2 सेकंड रह के ही, अब पब्लिक थी, लेट आए, 1-2 बजे कांड हुआ तो रात को 11 बजे आए, पब्लिक ने कोई हाई हाई कर दिया, हमारी तो क्या गलती है? वो 2 सेकंड आके चले गई, उसके बाद आज तक दर्शन नहीं, क्योंकि हम सेवरण हैं और वो मीना जी रह गई। तो आपको लगता है कि राजनीतिक कार्ड भी खेला तो राजनीतिक कार्ड ही एमएलए के हिसाब से तो राजनीतिक कार्ड ही खेला, जातिगत और जाति को राजनीतिक कार्ड ही बनाया है एमएलए साहब ने। तो बाकी तो हमारे समाज के जो वरिष्ठ नेता है, जैसे बद्रीचंद जी हैं, भूतपूर्व एमएलए अपने शंकरलाल जी हैं, वो भी धरने स्थल पर जुटे रहे, आए भी। बाबूलाल जी हैं, जगदीश सरपंच राय पर है। ये सामाजिक रूप से हमारे जो समाज के थे वो तो वरिष्ठ रह गए, लेकिन अब वो तो क्या अदर समाज है, क्योंकि हम ब्राह्मण रह गए ना। आपकी कोई अपील जो आप राज्य सरकार तक, आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक पहुँचे? राज्य सरकार से तो हमको उम्मीद है नहीं, अगर ये में केंद्र सरकार करे, और आप में भी मीडिया में भी जितना हमारे रिश्तेदारों का टाइम बेस्ट किया है, अगर मीडिया में भी दम हो तो केंद्र सरकार से ही हमको थोड़ी उम्मीद है। राज्य सरकार से आपको? राज्य सरकार से अब तक ही उम्मीद नहीं हुई, तब क्या होगी? ऐसा क्यों? अभी ऐसा तो ये अब राज्य सरकार को पता, या उस हमारे विधायक को जाके ये बात पूछो वो क्यों चले गए, पब्लिक का क्या है? जबकि मैं उनके पैरों में गिरा हूँ, आए थे तब मैं पैरों में मेरा सिर रखा हूँ, फोड़ा हूँ उनके पैरों में मेरा सिर को ऐसे, तब भी उन्होंने आपकी बात नहीं, फिर भी चले गए। हमने देखा कि यूपी चुनाव चल रहे हैं और भी राज्य हैं, यदि किसी दलित के साथ में ऐसा कुछ होता है, जो कि यूपी में हमने देखा, हाथरस का प्रकरण देखा, मध्य प्रदेश में हमने कई चीज़ें देखी, वहाँ पर राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या और नेता हों, वो अगले सेकंड 1 दिन का वेट भी नहीं करते हैं, वो उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आए, इसकी कोई वजह है? इसकी वजह हम सवर्ण रह गए ना। आपका मानना है कि आप ब्राह्मण हैं, आप सवर्ण वर्ग से आते हैं, इस वजह से आपको राजनीतिक तौर पर अछूता कर दिया गया। बिल्कुल। तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे तो यही है कि राजस्थान में भी गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है, राजस्थान की तरफ तो भी देखो, राजस्थान में भी आओ, प्रियंका को आ जाना चाहिए था ना, यूपी में क्यों जाती है? चुनाव है इसलिए, और वो चुनाव की वजह से जा रही है। राजीव गांधी भी चुनाव होते तो यहाँ भी आ जाती। राहुल गांधी, सोनिया क्यों जा रही है? सोनिया यहाँ नहीं जा सकती, वो औरत नहीं थी, औरतों के लिए जा रही थी, तो मरी जो औरत नहीं थी। यदि आप देखें तो बीते 1 वर्ष में ब्राह्मण या सवर्ण पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा उच्चतम स्तर पर पहुंची है, ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं नाम लिया जा रहा है, खासकर यूपी इलेक्शन में, और लगभग हर एक पार्टी नाम ले रही है, लेकिन आपके साथ ये घटना घटी, आपके पास कोई भी नहीं आया, कोई भी राजनेता नहीं आया, कोई भी। तो आपको लगता है कि मतलब एक राजनीतिक तौर पर आप एक अछूता वर्ग हैं, इस वजह से आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है? मेरे समाज के प्रतिष्ठित लोग जरूर आए हैं, चाहे वो कोई पार्टी का हो, लेकिन वो समाज के हिसाब से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और राजनीतिक नेता कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कांग्रेस से तो कोई भी नहीं? कांग्रेस से कोई नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं आया। तो ये थे हमारे साथ में गीता देवी जी के पति
जिन्होंने बताया, अपना विरोध जाहिर किया राज्य सरकार के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति और उन तमाम नेताओं के प्रति जो कि राजनीति को देखते हुए, चुनावी माहौल को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी के साथ में कुछ घटना घटती है तो भाग पड़ते हैं 24 घंटे के अंदर। परंतु यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना बड़ा क्राइम हो गया और राज्य में सरकार होते हुए भी कांग्रेस का कोई नेता इस गांव में नहीं आया। हमने ग्राउंड पर उतरकर जो पीड़ित महिला थी उसके परिवारजनों से जाना, उनके करीबी जो हैं उनसे भी जाना, गांव के जो निवासी हैं उनसे भी जाना और अगल बगल के गांव से काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पर, उनसे भी हमने हालचाल जाना। सभी सरकार से रुष्ट हैं। सरकार से उनकी मांग है कि सरकार के नुमाइंदे यहाँ आएँ, इनका हालचाल लें, इनको सांत्वना बंधाएं और इन्हें रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध करें ताकि यहाँ का जीवन यापन हो सके। ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे साथ शिवम पाठक के साथ आप देख रहे थे नियो पॉलिटिको पर।